अभी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। इससे मुतालिक ताजा तरीन जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है, ये अहम तरीन खबर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। ISPR की जानिब से ये अहम तरीन खबर सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से यह अहम तरीन इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। ISPR की जानिब से ये अहम तरीन डिटेल सामने आ रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको ये अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हामिद मीर भी हमारे साथ मौजूद है। हामिद मीर साहब, कुछ तफसील शादिब साहब ने रखी। जिस तरह ये खबर आई है कि उनको फौजी तहवील में ले लिया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है, मुख्तलिफ मौके पर इससे मुताल्लिक तफसील सामने आती रही। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया और अक्सर ये खबर आई कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका है या कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। और अब ये बड़ी खबर आई है कि उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो फैज हमीद साहब हैं, इनके खिलाफ कुछ 3-4 और भी केसेस हैं और भी मामलात में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। क्योंकि ये जो मामला है टॉप सिटी वाला, ये तो काफी वेल नोन है और इसमें जो तहकीकात हैं वो काफी अरसा पहले मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो ISI के सरबराह रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं। तो उनके जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सियासी शराफिया, उसमें काफी ताल्लुकात थे। तो वो अपना असर उसूल इस्तेमाल करके तो तहकीकात से बचने की कोशिश करते रहे और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इनसे उन्होंने मुलाकात की सरतोड़ कोशिश की, इनको पैगामात भिजवाए। बल्कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल कुछ लोग जो हैं उन्होंने भी सिफारिश की जनरल फैज की कि जी शहबाज शरीफ साहब आप इनसे मुलाकात कर लें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनरल फैज के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने और मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि जनरल फैज जो है उनके बारे में आम तासुर ये था, खबरें ये फैलाई जाती थी कि वो शायद बड़ी पाबंदियों का शिकार हैं, वो कस्टडी में है या हाउस अरेस्ट है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल आज़ाद थे और वो जो उनकी आज़ादी थी वही उनके लिए एक मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई। क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट से उनको मॉनिटर किया जा रहा था और इस दौरान ये भी पता चला कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, जो 9 मई 2023 के जो कुछ वाक़यात हैं उसकी प्लानिंग में भी उनका कोई किरदार था और वो एक जो बगावत की कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। और फिर उसके बाद जो सबसे एक बहुत ही एक मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल था जो कि अभी तक फटा नहीं है, लेकिन शायद वो थोड़े दिन में फट जाएगा। कि पिछले साल जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कुछ इस किस्म के शवाहिद मिले कि जब वो DG ISI थे तो उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और कुछ सहाफियों को कत्ल कराने की भी कोशिश की थी। और इस सिलसिले में बाकायदा जो है वो कुछ सबूत भी हासिल किए गए हैं। जो लेटेस्ट जो थोड़े दिन पहले जो हुकूमत को उनके बारे में पता चला कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे और वो उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो है उन्होंने अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसको शिकायत भी की कि जनरल फैज जो है वो हमारे साथ राब्ता करके हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें। तो इस पर उस रहनुमा से कहा गया कि आपको उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बात थी, ये बात जो है ये हुकूमत तक पहुंच गई और फिर इसकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया
और अब ये तो एक मामला चल ही रहा है टॉप सिटी वाला, लेकिन इसके अलावा 3 और मामलात हैं और उसमें भी उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। अब देखते हैं कि ये जो बाकी मामलात हैं इसमें जनरल फैज साहब के खिलाफ सबूत कब सामने आते हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये सामने आ रही है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर है बहुत बड़ी खबर है और हम अपने नाज़रीन को याद दिलाते चलें कि ये जिस जमाने में कबर मुइज़ को उठाया गया और ये सारा का सारा मामला हुआ, उस जमाने में हमने ये खबर अपने प्रोग्राम में चलाई थी। बहुत ताकतवर हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब। एक फैमिली के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई। अगर उनकी शिकायत देखी जाए तो उनकी शिकायत के मुताबिक सिर्फ एक जमीन के झगड़े की वजह से उन्हें उठाया गया, उनके घर से चीजें चोरी की गई, जेवर चोरी किया गया, एक जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनके यहाँ से, और फिर देखा गया कि किस तरीके से उन्हें कैद में रखा गया, उनके ससुर के हवाले से क्या हुआ, किस तरीके से उनकी फैमिली को जहरी तौर पर टॉर्चर किया गया, फिजिकली इनको टॉर्चर किया गया, सारे के सारे मामला हुए। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था कि एक आर्मी के सिटिंग डीजी हैं और जो ISI में मौजूद हैं वो इस किस्म का काम करें, एक फैमिली को पैसे के हवाले से उन पर इल्जाम लगे कि वो उठा लिया गया और जमीन के मामले पर, और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि फौज इस हवाले से क्या कार्रवाई करेगी। जनरल फैज हमीद पर सिर्फ ये इल्जाम नहीं है, जनरल फैज हमीद पर मुतअद्दिद इल्जामात हैं किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कुचलने में, किस तरीके से अदालतों को मैनेज करने में किरदार अदा किया। जाहिर है उन सबका तो एहतसाब नहीं हो रहा है, मगर इस एक बात पर एक इल्जाम का जो कि माली बदउनवानी का और लिटरली किसी इंसान को, एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लेना, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मजबूर करने का इल्जाम लगना, और फिर उस पर अब कार्रवाई हो रही है, तो वो बात तो बहुत बड़ी। और ये भी शाहजेब अभी ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, ये कहा गया है ISPR की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी शुरू की गई है और इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। 2023 में आबादी में इजाफे की सबसे ज्यादा शरह बलोचिस्तान में, सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में रही। बलोचिस्तान में शरह 3.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 2.38% रही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात की तफसीली मरदमशुमारी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 1961 में पाकिस्तान में आबादी की औसत सालाना शरह नमू 2.45% थी, जो 1972 में बतदरीज बढ़कर 3.69% हो गई। 1981 में ये शरह कम होकर 3.06% और 2023 में 2.55% हो गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा शरह नमू खित्ते और दुनिया में सबसे ज्यादा है। आबादी में इजाफे की शरह के लिहाज से दर्जा बंदी में पाकिस्तान 191 नंबर पर है। सिर्फ 27 ममालिक की शरह नमू पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर ये शरह नमू बरकरार रही तो 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। नसीराबाद में शाही केनाल मांझोटी शाख में शगाफ 9 रोज बाद भी पुर नहीं किया जा सका। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। स्तोर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रेले में बहकर खातून और बच्चा जाँ भाग, कई मकानात और फसलों को नुकसान, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शहर में समंदरी हवाएं बहाल, झंग, कमालिया, बुरेवाला और मेलसी में भी बारिश। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है। हमारा फ़र्ज़ है कि नौजवानों को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े फ़राहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहारिक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नौजवान ही तब्दीली का असल मुहारिक होते हैं। नौजवानों के हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप, किताबें और आला डिग्रियां देखना चाहती हूँ। अरशद अदीम नौजवानों के लिए मेहनत से कामयाबी की एक दरख्शा मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, किसी नौजवान की तालीम में फीस की कमी आड़े नहीं आएगी। हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। नौजवान तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स दी गई हैं। दूसरा मरहला भी जल्द आएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए जल्द वसाइफ भी दी जाएंगे।
मशरक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार एटमी ऑब्दोस और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इजरायली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द ना भेजने का ऐलान कर दिया। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में इजरायली फौज के हमले जारी। दीरुल बल्ला मगाजी कैंप पर इजरायली फौज के तोप खाने से गोलाबारी। खान यूनिस में गोलाबारी से तिबी हमले के रकन समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक़ी इलाके से 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जबरी बेघर होने पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इजरायली फौज का कहना है कि लबनान के सम से 30 रॉकेट दागे गए, जिनमें ज़्यादातर रॉकेट खुले खाली इलाकों में गिरे। और बुशरा बीबी से सानहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हिदायत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बानी PTI शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरवर, सदाकत अब्बासी, शीरी मजारी, आजम स्वाति भी पेश हुए। 9 मई के 500 से ज़ायद मुल्ज़मान की हाजिरी लगाई गई। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी।